बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2029 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वो कैसे बरकरार रहेंगे इसके ऊपर बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कौमी असम्बली और सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया और इस मंजूरी के बाद वो लोग जो ये समझ रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 1 साल रह गया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसके बाद रिटायर हो जाएंगे और जैसे वो रिटायर होंगे तो उसके बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाएंगे, तो सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मजीद 5 साल इस ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। वो 2029 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वो कैसे बरकरार रहेंगे उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फैसला हुआ है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, जजेस की तादाद 34 कर दी जाएगी। अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 है, 2 एडहॉक जजेस मिलाकर तादाद 19 बनती है, तो इसी तरह मजीद 17 जजेस के आने से ये तादाद 36 हो जाएगी। ये तादाद 36 हो जाएगी क्योंकि 2 एडहॉक जजेस भी है ना, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल। इस हवाले से भी फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक कौमी असम्बली और सेनेट ने यह बिल भी मंजूर कर लिया कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद 3 जजेस का इजाफा होगा। उस हवाले से भी एक खबर है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर हो चुका है। एक ये भी बात है। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत बनने वाली कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, और फिर तीसरे जज कौन होंगे जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। आईनी बेंच के सरबराह भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इस तरह ये जजेस की जो तादाद है वो 4 हो जाएगी। चीफ जस्टिस को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान, 3 जजेस और 1 आईनी बेंच के सरबराह, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। तो यूं ये कमेटी 4 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगी। अब बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। देखें, अरकान पार्लियामेंट कल पार्लियामेंट के इजलास के बाद जब पार्लियामेंट हाउस से बाहर आ रहे थे तो कुछ डॉलर खोर वहां पर खड़े हुए थे और उन डॉलर खोरों ने पूछा कि आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किया, किस बुनियाद पर किया। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुल्क की हालात को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करें और ये पार्लियामेंट का इस्तेहसाक है, ये पार्लियामेंट का राइट है कि पार्लियामेंट जो मर्जी करे। अब पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट में तरमीम करके जो बिल मंजूर किया है उसके तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो गया। आर्मी चीफ 29 नवंबर 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे ना, 29 नवंबर 2022 को बने थे। तो 29 नवंबर 2022 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक उनके ये 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उनके ये 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। वो वैसे तो 3 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। अब उन्होंने 29 नवंबर 2025 को इस ओहदे से रिटायर होना था और उसके बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आना था। लेकिन अब चूंकि जो बिल बना है उसका इतलाक अब से होगा, तो अब चूंकि आर्मी चीफ के जो 5 साल हैं वो तो कहीं नहीं गए। 2024, 25, 26, 27, 28, 29, तो ये सर 2029 तक, 29 नवंबर 2029 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। ये तो हो गया फैसला। तमाम जितने भी सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होगा। ये किसी
ایک شخص کے لیے تو نہیں کیا گیا، تمام جتنے بھی چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہوگا، حالانکہ ویسے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جب ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کے والے سے خبر آئی تو یہاں تک پوچھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ آپ کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر تو فرد واحد کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر تو میں ایکسٹینشن قبول نہیں کروں گا، اگر سب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر میں قبول کر لوں گا۔ لیکن چونکہ سر وہ ایکسٹینشن کے خواہش مند ہی نہیں تھے، اس کے ایکسٹینشن کو ان کو شوق ہی نہیں تھا، انہوں نے عزت کے ساتھ اس عہدے کے اوپر جو ٹائم سرو کیا، جیسے وہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو وہ چلے گئے۔ انہوں نے تو بہت عزت کے ساتھ نام بنایا نا، ایک عزت دار نام تھا ان کا، تو وہ تو بہت عزت کے ساتھ گئے۔ تو اب یہ تو ایک فیصلہ ہو گیا ہے۔ دوسرا، ججز کی تعداد میں اضافہ، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق ایک بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں آیا، اب اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ چیف آف آرمی سٹاف کی توسیع کے والے سے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جنرل یحییٰ، جنرل ایوب خان جبری طور پر اقتدار پر مسلط نہیں ہوئے تھے؟ پاکستان میں 4 مارشل لا لگے، ایوب خان بھی اقتدار پر مسلط رہے، جنرل یحییٰ خان بھی اقتدار پر مسلط رہے، اور پھر جنرل ضیاء الحق جو 90 دن کے لیے آئے تھے، 11 سال اس ملک پر مسلط رہے، 90 دن کے لیے آئے، 11 سال اقتدار پر قابض رہے۔ جمہوریت کا تو انہوں نے کھانا خراب کر دیا نا، تو وہ بھی اقتدار پر مسلط رہے۔ پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو جس طرح زبردستی اقتدار پر مسلط ہوئے اور انہوں نے نواز شریف کی 2/3 اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، اور پھر وہ اقتدار پر آ گئے، اقتدار پر قابض ہو گئے، پھر وہ 2008 تک جس طرح زبردستی اقتدار پر بیٹھے رہے۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی راستہ صاف نہ کرتی تو کیا پرویز مشرف کا راستہ صاف ہوتا؟ ان کا اقتدار کا پتہ ہی نہ کرتا۔ پرویز مشرف کو تو اقتدار سے ہٹانے والی 2 جماعتیں تھیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، میثاق جمہوریت کیا، 2007 میں کیا، جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف پاکستان آئے، ایک طویل جلا وطنی کاٹ کر پاکستان آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھا کہ پرویز مشرف کو زبردستی جو وہ اس نے اقتدار پر اپنا قبضہ جمایا اس کا راستہ صاف کر دیا جائے، فارغ کر دیا اس کو۔ آپ کو یاد ہے کہ جو لوگ آج بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو تو ایکسٹینشن ہی نہیں ملنی چاہیے، وہ تو ایکسٹینشن لینے کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کو تو خواہش کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے، تو کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی؟ عمران خان کی حکومت میں دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں، ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ملکی معاملات کو اور سرحدی معاملات کو دیکھتے ہوئے، میں وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی بطور وزیر اعظم پاکستان موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو وسیع تر مفاد میں، ملکی وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی توسیع دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے توسیع دے دی۔ کیا جنرل کیانی کو توسیع نہیں ملی تھی؟ جنرل کیانی جو پرویز مشرف کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، زرداری اقتدار پر تھے، زرداری صدر مملکت تھے، وزیر اعظم تھے سید یوسف رضا گیلانی، ان کو 2 بار ایکسٹینشن ملی، 2 بار ایکسٹینشن ملی جنرل کیانی کو۔ جنرل جو قمر جاوید باجوہ ہے وہ دوسری بار بھی ایکسٹینشن کا اظہار کر رہے تھے، جب 29 نومبر 2022 کو ان کی ٹرم پوری ہو رہی تھی اور وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے، ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک اور ایکسٹینشن کا خواہش مند ہوں، اور نون لیگ کے اندر ہی وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے، اور ایک اور ایکسٹینشن وہ دلوانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہوا۔ اگر نواز شریف اس وقت ہاں کر دیتے تو معاملہ خراب ہو جاتا، نواز شریف نے انکار کیا، باجوہ صاحب گھر چلے گئے۔ تو سر اب اگر موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل گئی ہے تو اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اگر ملکی حالات کو دیکھا جائے، ملک کی انٹرنل سچویشن کو دیکھا جائے، تو اگر آرمی چیف کو 5 سال مل گئے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے
आर्मी चीफ को 5 साल मिले, ये एक बहुत जबरदस्त फैसला है। क्या किसी मुल्क में ऐसे होता है कि किसी सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन मिले और वहां की अवाम कहते कि जी हम तो एक्सटेंशन को रद्द करते हैं? हर मुल्क में ऐसे ही है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें पार्लियामेंट जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। ये काम तो पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट ने किया, मुल्क के वसी तर मुफाद में किया। तो आर्मी चीफ 29 नवंबर 2029 को रिटायर होंगे और यूं ये 5 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया कि जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक एक खबर आई जो मैंने आपके सामने रखी कि जजेस की तादाद 34 की जाएगी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आईनी बेंच के सरबराह उस कमेटी का भी हिस्सा होंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। अब देखते हैं क्या फैसला होता है, कौन से जज साहब जो उनका नाम फाइनल होता है। लेकिन हुकूमत ने तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाना है। फिर यह भी फैसला होना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है जो 17 की जा रही है, उन 17 मजीद आने वाले जजेस में से किसी भी जज को आईनी बेंच में बिठाया जा सकता है। अभी यह भी फैसला होना है कि आईनी बेंच में कितने जजेस जो है वो बैठेंगे, क्योंकि आईनी मुकदमात बहुत ज्यादा हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कोई 10 से 12 जजेस तो होंगे। फिर आखिरी बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का भी मैंने आपको बता दिया कि उनकी तादाद जो है वो 9 से 12 करने का फैसला किया गया। आखिरी बात यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बुलाया जाए, फुल कोर्ट इजलास। मतलब यह है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो फुल कोर्ट इजलास है वो बैठे और वो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दे। मामला तो इतना सादा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुई और वही 26वीं आईनी तरमीम अगर कलअदम हो जाती है तो जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती भी कलअदम हो जाएगी। करना तो यही है ना हमने, लेकिन सर ये नहीं होगा क्योंकि अब जो डिवाइड नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये पोलराइजेशन में इजाफा होगा। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या फैसला होता है। खत में बहुत सी चीजें हैं, मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन खत में एक लिहाज से देखा जाए तो चीफ जस्टिस को अटैक किया गया। चीफ जस्टिस को बिल्कुल ऐसे ही अटैक किया गया जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह कहते थे कि जस्टिस काजी फैज ईसा तो मेरे दोस्त हैं और मेरे इंतहाई करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, मेरे इंतहाई करीबी रुफका में उनका शुमार होता है। फिर उसके बाद जिस तरह वो रिटायर हुए और फिर उनकी रिटायरमेंट वाले दिन कहा कि जी तारीख माफ नहीं करेगी, आपने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की बुनियाद रखी, आपने ये किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक फैसला है उसने तो उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का रास्ता रोका। मखसूस नशस्तों वाला केस तो सर वो भी लग जाएगा। मामलात आपको पता है कि जिस तरह भी हैं सीधे हो जाएंगे, सिदरे पदरे हो जाएंगे। तो जब मामलात सीधे हो जाएंगे तो हर चीज सीधी हो जाएगी, तो कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मुंतखब वज़राए आज़म का रास्ता रोका जाता था, जो उनको इक़्तिदार से निकाला जाता था, जो मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ साजिश होती थी, जो मुंतखब हुकूमतों को 58(2)B लगाकर फारिग कर दिया जाता था, सर वो रास्ता खत्म हो गया। उस रास्ते के आगे बैरियर लग गए हैं और वो रास्ता हमेशा के लिए पार्लियामेंट ने बंद कर दिया, सियासतदानों ने बंद कर दिया। इस बार गेम पार्लियामेंट के हाथ में है, कार्ड्स पार्लियामेंट ने खेलने हैं, फैसले पार्लियामान ने करने हैं। तो आप देखिएगा पार्लियामान का जो नाम है वो या तो बहुत सरबुलंद होगा या पार्लियामान कोई ऐसा फैसला कर देगी कि जो सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की तारीख का बहुत हैरानकुन फैसला होगा। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।